हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत देर से अनुराधा मोहित के लाए प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। रविवार की शाम उसे अपने अकेलेपन के बावजूद बहुत प्रिय लगती थी। आज भी ऐसी रविवार की एक निर्जन शाम थी। अपने एकांत प्रिय व्यक्तित्व की तरह ही उसने नोएडा एक्सटेंशन की एक एकांत सोसाइटी में यह फ्लैट खरीद लिया था। वह एक प्राइवेट बैंक में अकाउंटेंट थी, इसलिए लोन के लिए उसे अधिक भागदौड़ नहीं करनी पड़ी थी। कुछ धनराशि माँ ने अपने जीवन काल में उसके नाम से जमा कर दी थी और कुछ उसने लोन लेकर यह फ्लैट खरीद लिया था। मोहित, जो उसके बचपन का सहपाठी और जीवन का एकमात्र आत्मीय था, उसके इस फैसले से खुश नहीं हुआ था। अनुराधा, तुम पागल हो जो इतनी दूर फ्लैट खरीद लिया। एक बार बोला तो होता यार। मैं तुम्हें इससे कम कीमत में घनी आबादी में फ्लैट दिलवा देता, मोहित ने कुछ नाराजगी के साथ कहा। मोहित, मैंने अपने एकांतवास की कीमत चुकाई है, अनुराधा कुछ सोचते हुए बोली। मोहित ने आगे कुछ नहीं कहा। वह अपने मित्र को बचपन से जानता था। अनुराधा गेहवे रंग की 28 वर्षीय युवती, एकदम सदी हुई देह, जिसे पाने के लिए युवतियाँ रात दिन जिम में पसीना बहाती है, उसने वह अपने जीवन की अनोखी परिस्थितियों से लड़ते लड़ते पा ली थी। शाम को मोहित और अनुराधा बालकनी में बैठे थे। अचानक मोहित बोला, अंकल का कोई फ़ोन आया? अनुराधा बोली, नहीं, उनका फ़ोन पिछले 4 माह से स्विच ऑफ है। मोहित फिर बोला, देखो तुम मेरी ट्यूशन वाली बात पर विचार कर लेना। हमारे खास पारिवारिक मित्र हैं अजय, उनकी बेटी को ही ट्यूशन पढ़ानी है। हफ्ते में बस 3 दिन, 15,000 तक दे देंगे। तुम्हें इस ट्यूशन से फ़ायदा ही होगा, सोच लेना। यह कहकर जाने लगा तो अनुराधा बोली, मोहित खाना खाकर जाना, तुम चले गए तो मैं अकेले ऐसे भूखे पड़ी रहूँगी। फिर अनुराधा ने फटाफट बिरयानी और सलाद बनाया। मोहित भी बाजार से ब्रेजर मसाला पापड़ और रायता ले आया। मोहित फिर रात की कॉफ़ी पीकर ही गया। मोहित को अनुराधा से दिल से स्नेह था। प्यार जैसा कुछ था या नहीं पता नहीं, पर एक अगाध विश्वास था दोनों के बीच। उनकी दोस्ती पुरुष और महिला के दायरे में नहीं आती थी। मोहित निसंकोच अनुराधा को किसी भी नई लड़की के प्रति अपने आकर्षण के बाद चटकारे लेकर सुनाता, तो अनुराधा भी अपनी अंदरूनी भावनाओं को मोहित के समक्ष कहने में नहीं हिचकती थी। जब अनुराधा की माँ जिंदा थी तो एक दिन उन्होंने अनुराधा से कहा भी था कि मोहित और तुझे एक साथ देखकर मेरी आंखें ठंडी हो जाती है। तू कहे तो मैं मोहित से पूछकर उसके घर वालों से बात करूं। अनुराधा हंसते हुए बोली, मम्मी आप क्या बोल रही हो? मोहित बस मेरा दोस्त है, मेरे मन में उसके लिए कोई आकर्षण नहीं है। मम्मी डूबते स्वर में बोली, यह आकर्षण ही तो हर रिश्ते का सर्वनाश करता है। अनुराधा अच्छी तरह जानती थी कि मम्मी का इशारा किस ओर है, पर वह क्या करे। मोहित को वह बचपन से अपना मित्र मानती आई है और उसे खुद भी आश्चर्य होता है कि आज तक उसे किसी भी लड़के के प्रति कोई आकर्षण नहीं हुआ। शायद उसका बिखरा परिवार, उसके पापा का उलझा हुआ व्यक्तित्व और उसकी माँ की हिमशिला से सहनशीलता उसे सदा के लिए पुरुषों के प्रति ठंडा कर गई थी। अनुराधा जब भी अपने बचपन को याद करती तो बस यही पाती, कुछ इंद्रधनुषी रंग भरे हुए दिन और फिर रेत जैसी ठंडी रातें जो अनुराधा और उसकी माँ की साझा थी। अनुराधा के पापा का नाम था सत्या, पर अपने नाम के विपरीत उन्होंने कभी सत्य का साथ नहीं दिया। वे एक नौकरी पकड़ते और दूसरे छोड़ते। गृहस्थी का सारा बोझ एक तरह से अनुराधा की माँ ही उठा रही थी। किसी भी परिस्थितियों के विपरीत वे हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। अपने नाम के अनुरूप अनुराधा की माँ स्वभाव से खूबसूरत थी। जीवन से भरपूर, दोनों जब साथ साथ चलती तो माँ बेटी कम सखियाँ अधिक लगती थी। अनुराधा ने अपनी माँ को कभी किसी से शिकायत करते हुए नहीं देखा था। वे एक बीमा कंपनी में कार्यरत थी। अनुराधा ने अपनी माँ को हमेशा बिंदी, गहरा काजल और गहरे रंग की लिपस्टिक में हंसते हुए देखा था। उनके जीवन की दर्द की छाप कहीं भी उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देती थी। अनुराधा के विपरीत रूपाली को पहनने ओढ़ने का बेहद शौक था। अपने आखिरी समय तक वे सजी सवरी रही थी, मगर आज अनुराधा सोच रही है कि काश रूपाली अपने हंसी के नीचे अपने दर्द को न छिपाती तो शायद उन्हें ब्लड कैंसर जैसी घातक बीमारी न होती। पापा से अनुराधा को कोई खास लगाव नहीं था। पापा से ज़्यादा तो वह मोहित के पापा राकेश अंकल के करीब थी,
जहाँ अपने पापा के साथ उसे हमेशा असुरक्षा की भावना महसूस होती थी, वहीं राकेश अंकल का उस पर अगाध स्नेह था। वे उसे दिल से अपनी बेटी मानते थे। पर मोहित की माँ को यह अहंकारी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। बाप बेटे का उस लड़की पर यह प्यार देखकर वे मन ही मन कुढ़ती रहती थी। अंदर ही अंदर उन्हें यह भय भी था कि अगर मोहित ने अनुराधा को अपना जीवन साथी बनाने की जिद की तो वे कुछ भी नहीं कह पाएंगी। मोहित गौर वर्ण, गहरी काली आंखें, तीखी नाक, जब से होश संभाला था कितनी युवतियां उसकी जिंदगी में आई और गई, पर अनुराधा की जगह कभी कोई नहीं ले पाई। और युवतियों के लिए वह मोहित था, पर अनुराधा के लिए वह एक खुली किताब था जिससे उसने कभी कुछ नहीं छिपाया था। माँ को गए 2 महीने हो गए थे। अब पूरा खर्च उसे अकेले ही चलाना था। मोहित अच्छी तरह से जानता था कि यह स्वाभिमानी लड़की उससे कोई मदद नहीं लेगी, इसलिए वह अतिरिक्त आय के लिए कोई ना कोई प्रस्ताव लेकर आ जाता था। यह ट्यूशन का प्रस्ताव भी वह इसलिए लाया था। आज बैंक की ड्यूटी के बाद बिना कुछ सोचे अनुराधा ने अपनी स्कूटी मोहित के दिए हुए पते की ओर मोड़ दी। जैसे सरकारी आवास होते वैसे ही था, खुला हुआ, हवादार और एक एकड़ के साथ शहर के बीचों बीच स्थित था। अजय पुलिस महकमे में ऊंचे पद पर है और अफसरों की पत्नियों की तरह उनकी पत्नी भी 3-4 समाज सेवी संस्थाओं की प्रमुख सदस्य थी और साथ ही एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट पर भी नियुक्त थी। अनुराधा ने जैसे सरकारी कोठी में प्रवेश किया, गार्ड दौड़कर आया। उसका नाम पता पूछकर अंदर फोन घुमाया और फिर उसे अंदर भेज दिया। ड्राइंग रूम को देखकर अनुराधा सोच रही थी, मेरे पूरे फ्लैट का एरिया इस कमरे के बराबर है। तभी कुछ सरसराहट हुई और एक लंबी कदकाठी के सामने युवक ने अंदर प्रवेश किया। नमस्कार, मैं अजय हूँ, आप अनुराधा हैं? अनुराधा एकदम से सकपका गई। जी हाँ, बच्चा किधर है? मोनी अभी सो रही है, दरअसल अभी कुछ देर पहले स्विमिंग क्लास से आई है। अनुराधा को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह युवक पुलिस महकमे में इतने ऊंचे पद पर आसीन होगा और इसकी 9 वर्षीय बेटी भी है। अजय बहुत ही धीमे और मीठे स्वर में वार्तालाप कर रहे थे। ना जाने क्यों अनुराधा बार बार उनकी तरफ एकटक देख रही थी। सांवला रंग, चौड़ा सीना, उठने बैठने में एकदम अफसरी ठसका, घने घुंघराले बाल जो थोड़े थोड़े कानों के पास सफ़ेद हो गए थे, उन्हें छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। और हंसी जिसमें जरा भी बनावट नहीं थी, दिल की आर पर हो जाती थी, बच्चों जैसी हंसी। पता नहीं क्यों बार बार अनुराधा को लग रहा था यह बंदा एकदम खरा सोना है। चाय आ गई थी। अनुराधा उठना ही चाह रही थी कि अजय बोला, अनुराधा जी आप आई हैं तो एक बार मोनी की मम्मी से भी मिल ले। वंदना अभी रास्ते में ही है, बस 5 मिनट और। अनुराधा को वहां बैठना मुश्किल लग रहा था, पर क्या करती। चाय के दौरान बातों बातों में पता चला कि अनुराधा और अजय एक ही कॉलेज में पढ़े हुए हैं। फिर तो कब 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। अनुराधा बोल रही थी, अजय सर आपके तो बहुत प्रशंसक होंगे कॉलेज में। अजय मंद मंद मुस्कुराकर कुछ कहने वाले थे, तभी वंदना ने प्रवेश किया। वह अपने पति को किसी अजनबी खूबसूरत लड़की से बात करते देख वे प्रसन्न नहीं हुई। रूखी सी आवाज में बोली, आप है मौनी की ट्यूटर? देखो वह इंटरनेशनल बोर्ड में पढ़ती है, करा पाओगी तुम उसका होमवर्क? हम इसलिए इतनी ज़्यादा फीस दे रहे हैं ताकि उसके प्रोजेक्ट और असाइनमेंट में आप उसकी मदद कर सको। मुझे और उसके पापा को तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। अनुराधा विनम्रतापूर्वक बोली, इसलिए मैं आज बच्ची से मिलना चाहती थी। तभी पर्दे में सरसराहट हुई और एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची ने प्रवेश किया। उसे देखते ही वंदना के चेहरे पर कोमलता आ गई, परंतु वह दौड़कर अपने पापा अजय के गले में झूल गई। लड़की का नाम अनन्या था। पापा के चेहरे की भव्य गढ़न और माँ का रंग उसने विरासत में पाया था। एकदम ऐसा चेहरा जो हर किसी को प्यार करने के लिए मजबूर कर दे। वंदना अहंकारी स्वर में बोली, मोनी तुम्हारी ट्यूटर आई है, कल से तुम्हें पढ़ाने आएंगी। बच्ची मुंह फुलाकर बोली, मम्मी आई एम अनन्या राइजिंग सन। अनुराधा मुस्कुराते हुए बोली, हेलो अनन्या, कल से मैं आपके प्रोजेक्ट्स में मदद करने आया करूंगी। अनन्या ने मुस्कुराकर हामी भर दी। अनुराधा ने कुछ ही देर में महसूस कर लिया था, जो अजय वंदना के आने से पहले इतने सहज थे, वे अभी बहुत ही बंधे बंधे से महसूस कर रहे हैं। दोनों पति पत्नी में कोई साम्य नहीं लग रहा था। अब अनुराधा की शाम और देर से होती थी, क्योंकि हफ्ते में 3 शामें उसके अनन्या के ट्यूशन क्लास में जाती थी। पहले 2-3 दिनों तक तो अनन्या ने उसे ज़्यादा भाव नहीं दिया, पर फिर धीरे धीरे अनुराधा से खुल गई।
लड़की का दिमाग बहुत तेज था, उसे बस थोड़ी गाइडेंस और प्यार की ज़रूरत थी। ऐसे ही एक शाम को जब अनुराधा अनन्या को पढ़ाने पहुंची तो एकदम आंधी तूफान के साथ बारिश आ गई। जब 2 घंटे तक बारिश नहीं रुकी तो अजय ने अनुराधा से कहा कि वे आज अपने सरकारी वाहन से उसे छोड़ देंगे। रास्ते में वे अनुराधा से बोले, तुम क्यों रोज इतनी परेशान होती हो? अनन्या खुद तुम्हारे घर आ जाया करेगी। अनुराधा बिना झिझक के बोली, सर, वंदना जी ने मेरी ट्यूशन फीस इसलिए 15,000 तय की है क्योंकि वे होम ट्यूटर चाहती थी। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होती आने जाने में। फिर जब कार एक निर्जन सी सोसाइटी के आगे रुकी तो फिर अजय चिंतित स्वर में बोले, तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? अनुराधा मुस्कुराते हुए बोली, सर, मुझे इंसानों से डर लगता है, इसलिए यहाँ रहती हूँ। अजय के लिए अनुराधा एक पहेली सी थी और फिर मोहित के पिता से उन्होंने अनुराधा का सारा इतिहास पता कर लिया कि कैसे वह लड़की अकेले ही आत्मस्वाभिमान के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही है, फिर भी उसे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। इसके विपरीत उनकी पत्नी वंदना रात दिन छोटी छोटी बातों के लिए झिकझिक करती रहती है। नौकर की छुट्टी करने या अनन्या की आया न आने पर कैसे रंगचंडी बनकर सबकी क्लास लेती है, इससे वे भली भांति परिचित थे। वंदना का सौंदर्य एक कठोर पत्थर की तरह था। उन्होंने अजय के जीवन को सख्त नियमों और कायदों में बांधा हुआ था, जिस कारण उनका फक्कड़ व्यक्तित्व भी कभी कभी विद्रोह कर उठता था। आज भी जैसे अनुराधा की स्कूटी की आवाज़ सुनाई दी, अनन्या ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ललिता, अनुराधा मैडम आ गई हैं, जल्दी से चाय नाश्ता लगाओ। कभी कभी तो अनन्या को अनुराधा अपनी माँ ही लगती थी। आज अनुराधा ने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी जिस पर लाल रंग बॉर्डर था। उसी से मेल खाते उसने लाल रंग के झुमके पहने हुए थे और अनन्या ने जिद करके उसके बालों में लाल फूल भी खोस दिए, जो उसके बालों और चेहरे की खूबसूरती को दोगुना कर रहा था। अनन्या कह रही थी, अनुराधा मैडम, पता है आपकी शक्ल एक हीरोइन जैसी लगती है। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। अनुराधा हंसते हुए बोली, अनन्या, तुम पागल हो और तुम्हारे कुछ भी कहने से मैं आज की क्लास कैंसिल नहीं करूँगी। गलत क्या कह रही है अनु? आप एकदम ऐश्वर्या राय का प्रतिरूप लगती हो। आपको जब पहली बार देखा था तो मैं तो थोड़ी देर दुविधा में ही रहा था कि यह विश्व सुंदरी हमारे घर कैसे आ गई। अजय बोले। वे कब पीछे से आकर चुपके से सब देख रहे थे। यह गुरु शिष्य की जोड़ी को पता ही नहीं चल पाया। अनुराधा का चेहरा लाल हो गया। अनन्या चिल्लाकर बोली, पापा आप कब आ गए? पता नहीं कैसा खिंचाव था दोनों के बीच। जहां अनुराधा की उदासीनता अजय को ना जाने क्यों आकर्षित करती थी, वहीं अजय का चुंबकीय आकर्षण भी रह रहकर अनुराधा को अपनी ओर खींचता था। अनुराधा ने बचपन में भी कभी अपने पिता की सुरक्षा महसूस नहीं करी थी। उसने हमेशा अपने पापा को एक हरे हुए इंसान के रूप में देखा था। जब मर्जी आती वे घर आते और जब मन नहीं करता महीनों महीनों अपने महिला और पुरुष मित्रों के साथ पड़े रहते। अनुराधा से उन्हें कोई लगाव है या नहीं, उसे आज तक पता ही नहीं चल पाया। जब उसकी मम्मी को कैंसर डायग्नोज हुआ था, वे फिर उनकी ज़िंदगी से गायब हो गए। जब भी कोई जिम्मेदारी आती तो वे ऐसे महीनों गायब हो जाते थे। अनुराधा कभी कभी सोचती कि मम्मी ने इस आदमी से प्यार करने की बहुत भारी कीमत चुकाई है। रूपाली ने अपने परिवार के विरुद्ध जाकर सत्या से कोर्ट में विवाह किया था। एक प्रेमी के रूप में वे जितने अच्छे थे, पति बनते गृहस्थी की जिम्मेदारियों से वे भागने लगे। दरअसल शादी के बाद ही रूपाली को एहसास हो गया कि वे शादी के लिए बनी नहीं है। रूपाली मन ही मन अपने गलत लिए गए फैसले पर घुलती रही और तभी असमय कैंसर रूपी दीमक उन्हें चढ़ गई। सत्या एक पिता और पति के रूप में न कभी उनकी ज़िंदगी से पूरी तरह निकले, न ही पूरी तरह उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन पाए। एक लुका छिपी का खेल चलता रहा। मम्मी के परिवार ने उन्हें बहुत पहले अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया था। शायद उनके विवाह के बाद से और सत्या के घर वाले उनके गैर जिम्मेदार रवैये के कारण उनसे छुटकारा चाहते थे और इस विवाह ने उन्हें सुनहरा मौका दे दिया। इसलिए उन्होंने पहले ही दिन से दूरी बनाकर रखी। शायद अजय का अपनी बेटी अनन्या के लिए अथाह परिवार ही अनुराधा को खींचता था। वह अजय में अपने संरक्षक को ढूंढती थी, जो हमेशा मुसीबत आने पर उन माँ बेटी को छोड़कर चला जाता था। एक बार अनुराधा ने अपनी माँ से झुंझलाकर कहा भी था,
मम्मी क्यों इन्हें ढो रही हो, तलाक क्यों नहीं ले लेती। तब रूपाली ने करवाहट से कहा था, कोई तो है अपना कहने के लिए। और पगली, मैं तो तलाक ले भी लूँगी, तो बेटी तो सत्या की ही कहलाएगी। यह आदमी किस नीचता तक उतर सकता है तुझे मालूम नहीं। जो है जैसा है रहने दे। कभी कभी ही सही, कम से कम उसे पिता का फर्ज तो याद आता रहता है। उस दिन रविवार था। अनुराधा काम खत्म कर लाल स्कर्ट और वाइट कुर्ती में अलसा रही थी। तभी बेल बजी। अनन्या कार से उतरी और दौड़ती हुई अनुराधा के गले से झूल गई। अनुराधा, मैम, मम्मी टूर पर गई है और मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। शाम को हम लोग शॉपिंग पर चलेंगे। अनुराधा बोली, ठीक है बाबा, कुछ खाया या नहीं। अनुराधा को कुछ ही दिनों में अपने इस छात्रा से एक अनोखा लगाव हो गया। पता नहीं क्यों वह अनन्या के साथ अपना बचपन जीती थी। वह बचपन जिसे वह कभी नहीं जी पाई, जो हमेशा एक असुरक्षा के साए में ही रहा। अनुराधा ने बहुत प्यार से अनन्या के लिए पिज्ज़ा बनाया और फिर दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। अभी वह खाने की मेज पर खाना लगा ही रही थी कि घर की बेल बजी। अनन्या पूछ रही थी, पापा अब बड़ी जल्दी आ गए, मैम तैयार हो जाओ, शॉपिंग पर चलेंगे। पापा, मैम ने बहुत अच्छा पिज्ज़ा बनाया था, चलो खाना खाते हैं। सी इज एन एक्सीलेंट कुक। अजय हंसते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। पता नहीं अनुराधा क्यों इतना पसीना पसीना हो रही थी। अजय अनुराधा से बोले, सॉरी मुझे बहुत भूख लग रही है, तुमसे पूछे बिना ही खाने पर बैठ गया हूँ। अनुराधा के बनाए खाने में सच में बहुत स्वाद था। अरहर की दाल, भरवा करेले, चावल और रोटी। ऐसा लगा अजय को जैसे वे बरसों से भूखे हो। खाना खाते खाते अचानक अजय के मुंह से निकल गया, तुम जितना अच्छा खाना बनाती हो उतनी सुंदर भी हो। अनुराधा एकदम से लाल हो गई। अजय को जब समझ आया तो थोड़े से झेप कर बोले, आज आप स्कर्ट में एकदम स्कूली बच्ची लग रही हो। अनुराधा अजय के साथ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए अनन्या से बोली, अनन्या तुम पापा के साथ जाओ, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। अनन्या रोआंसी से बोली, चलो ना मैम, नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगी, मुझे अपने जन्मदिन की शॉपिंग करनी है। मम्मी जन्मदिन से एक दिन पहले लौटेंगी। अजय बोले, चलो ना अनुराधा। पता नहीं अनुराधा अजय के आगे क्यों कमजोर पड़ जाती थी। जब वह फिरोजी जयपुरी बंदेज के सलवार कुर्ते में तैयार होकर निकली तो अजय फिर से खुद को काबू न कर पाए और धीरे से बोल उठे, आज तो हम एक परिवार के ही लग रहे हैं। अनुराधा कटकर रह गई पर कुछ बोल न पाई। मन ही मन कुढ़ भी रही थी कि क्या जरूरत थी तैयार होने की, स्कर्ट भी तो ठीक ही थी। अजय आज खुद ही कार ड्राइव कर रहे थे। वे लगातार बोल रहे थे और माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। वे किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की खूबसूरत ट्यूटर को नाराज नहीं करना चाहते थे। शॉपिंग मॉल में पहुंचकर अनुराधा अनन्या के कपड़े दिलवाने में बिजी हो गई। वहीं घूमते घूमते 2 घंटे बीत गए। तभी अनुराधा की नज़र एक शिफॉन की रानी रंग की साड़ी पर पड़ी जिसमें गोटा पट्टी लगी थी। अनन्या बोली, पापा अनुराधा मैम को यह साड़ी बहुत पसंद आ रही है। इससे पहले कि अनुराधा कुछ बोलती अजय ने वह साड़ी पैक करवा दी। दुकान से बाहर आ ही रहे थे कि मोहित से टकरा गए। अपने किसी काम से आया हुआ था। अनुराधा को अजय और अनन्या के साथ देखकर बोला, शुक्र है तुम घर से बाहर तो निकली, वरना मेरे लिए तो हमेशा मैडम को बहाना तैयार रहता है। अजय ने हंसते हुए कहा, चलो मोहित तुम भी हमारे साथ डिनर करो। डिनर करते हुए मोहित और अजय अपनी बातों में ही व्यस्त रहे। अनुराधा का मन न जाने क्यों एक सपने के पीछे भटकता रहा। सपना उसके अपने परिवार का। लौटते हुए मोहित बोला, काफ़ी रात हो गई अजय भैया, मैं अनुराधा को छोड़ दूंगा। आपको भी देर हो रही होगी। अजय का मन था वे फिर से अनुराधा के घर जाए, पर प्रत्यक्ष में कुछ न बोल सके। रास्ते में मोहित अनुराधा से बोला, अनुराधा अपनी मम्मी की गलती मत दोहराओ, यह तुम्हारा रास्ता नहीं है। गलत आदमी से प्यार करने का नतीजा आंटी के साथ साथ तुमने भी भोगा है। अनुराधा बोली, तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मोहित समझाते हुए बोला, तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ और दिल के हाथों मजबूर होना मुझसे अधिक कौन जानेगा। अजय भैया एक बेहद सुलझे हुए इंसान है, पर अपने ससुर के बहुत एहसान है उन पर, या यूँ कहो उनका यह मुकाम उनके ससुर की वजह से है तो गलत ना होगा। अपनी उलझनों को मत बढ़ाओ, लौट आओ। अनुराधा के दिल का चोर जानता था यह सच है। वह ना जाने क्यों अजय की तरफ झुकी जा रही है। उनका रुतबा या उनका व्यक्तित्व क्या उसे खींच रहा है, उसे नहीं मालूम।
पर गुस्से में उसने मोहित को अंदर भी नहीं बुलाया और धड़ाक से कार का दरवाजा बंद करके चली गई। रात भर वह मोहित की बात पर विचार करती रही और फिर निर्णय ले लिया कि वह कोई भी बहाना बनाकर ट्यूशन से मना कर देगी। जब वह सोमवार को ट्यूशन लेने पहुंची तो देखा वंदना जी भी वही हैं। उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अनुराधा, तुमने अनन्या की शॉपिंग में मदद करी, थैंक यू सो मच। आज उसकी क्लास नहीं होगी। आज हम माँ बेटी और कुछ सामान लेने जा रहे हैं, पर कल तुम जरूर आना। अपनी बर्थडे पार्टी में तुम्हारे बिना यह केक भी नहीं काटेगी। घर पहुंची ही थी कि कुरियर आया था। पैकेट खोलकर देखा तो वही शिफॉन की साड़ी थी और साथ एक नोट भी था जिस पर लिखा था कि कल की पार्टी में यही पहनना, मुझे बहुत खुशी होगी। अनुराधा पैकेट हाथ में लिए बैठी रही। न जाने क्यों उसे गुस्से के बजाय असीम आनंद आ रहा था। अगले दिन बैंक से आने के बाद वह पार्टी के लिए तैयार हो रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। देखा मोहित खड़ा था। मुस्कुराते हुए बोला, मैडम अभी भी नाराज हो क्या? मुझे पता था कि तुम अनन्या के जन्मदिन की पार्टी के लिए तैयार हो रही होगी, इसलिए सोचा तुम्हें लेता चलो। पता नहीं क्यों मोहित के सामने उसकी हिम्मत नहीं पड़ी वह साड़ी पहनने की। मन मारकर उसने अपनी माँ की आसमानी मुकेश जड़ी साड़ी पहनी और साथ में गोल्डन झुमके पहन लिए जो उसके चेहरे पर खूब खिल रहे थे। मोहित उसे देखकर बोला, वाह, एकदम फुलझड़ी लग रही हो। पर मैडम अभी दिवाली 1 माह दूर है। जब वे पार्टी में पहुंचे तो अजय ने दूर से देख लिया कि अनुराधा ने उनकी साड़ी नहीं पहनी है और ऊपर से उसे मोहित के साथ देखकर उनका मूड और उखड़ गया। अनन्या अनुराधा का हाथ पकड़कर उसे केक के टेबल के पास ले आई। अनुराधा ने अजय और वंदना दोनों का अभिवादन किया। केक काटने के बाद अनुराधा वॉशरूम की तरफ जा रही थी तो अजय रास्ते में मिल गए। इधर उधर देखकर बोले, मेरा उपहार पसंद नहीं आया क्या? मेरा कितना मन था तुम्हें उस साड़ी में देखने का। तभी ना जाने कहां से वंदना आ गई और पति को देखकर बोली, तुम यहाँ खड़े हो, वहाँ सारे मेहमान तुम्हारी राह देख रहे हैं। वंदना को ना जाने क्यों यह आभास हो गया था कि उनके पति का इस लड़की से कोई संबंध है। मन ही मन उन्हें अपने गोरे रंग और खूबसूरती पर बहुत अहंकार था, पर इस लड़की के सामने ना जाने क्यों वे हीन भावना से ग्रस्त हो जाती थी। लौटते समय अनुराधा और मोहित वंदना जी से विदा लेने आए तो अनुराधा ने सही मौका देखकर कहा, मैम मैं अब यह ट्यूशन नहीं पढ़ा पाऊंगी, मुझे एक परीक्षा की तैयारी करनी है। मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठूं। वंदना के दिल पर से जैसे बहुत बड़ा बोझ हट गया हो, अतः मुस्कुराते हुए बोली, अवश्य तुम कर लोगी, मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताना। रास्ते में मोहित बोला, सही निर्णय सही समय पर, प्राउड ऑफ यू। न जाने क्यों रोज अनुराधा अनन्या की प्रतीक्षा करती। उसे लगता कि वह जरूर आएगी और उस पर गुस्सा करेगी, या यूँ कहे वह अजय का इंतजार कर रही थी। 1 हफ्ता बीत गया और अनुराधा ने अपने मन को मजबूत कर लिया था। वह खुश भी थी कि वह बाहर निकल आई और फिर से उसने अपने एकांतवास से दोस्ती कर ली। उस दिन शनिवार की शाम थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। अनुराधा ने सोचा मोहित होगा, पर देखा अजय खड़े थे। बिना कुछ बोले उन्होंने अनुराधा को एक फूल की तरह अपनी गोद में उठा लिया और फिर उसे सोफे पर बैठाकर बोले, मेरा क्या कसूर है? तुमने मुझे क्यों अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया? पता है अनन्या का बुरा हाल है, वह किसी भी ट्यूटर से पढ़ने को तैयार नहीं है। अनुराधा चुप रही। अजय आगे बोले, अनुराधा मैं क्या करूं अगर मेरा मन तुम्हारी तरफ झुका जा रहा है? झूठ नहीं बोलूंगा, तुम मेरी जिंदगी की पहली औरत हो जिसने मेरे दिल के तार छुए हैं। वंदना मेरी पत्नी है, पर पत्नी से ज़्यादा वे मुझे एक सख्त मिजाज प्रिंसिपल लगती है। हमारे विवाह की नींव ही एहसान और नियम कायदों पर टिकी हुई है, उसमें कहीं भी रोमांचित करने वाले पल नहीं है। अगर कोशिश भी करूँ तो मेरी पत्नी मेरे गंवारपन का उपहास उड़ाती है। उसने अजय से नहीं, एक पुलिस अधिकारी से शादी करी है। उस रात अजय ने अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाई। वे एक गरीब परिवार से थे। जब वे दिल्ली आए थे तब उनकी मुलाकात वंदना से हुई। वंदना उनकी वाक्य पटुता की कायल थी। अजय एक बहुत अच्छे डिबेटर थे और उनकी इसी बात पर वंदना फिदा हो गई थी। वे अजय के जीवन की पहली महिला थी। वंदना का हाथ पकड़कर उन्होंने सभ्य और उच्च वर्गीय समाज में उठने बैठने के सलीकों को सीखा था। वंदना के पिता ने देखते इस हीरे को पहचान लिया था। उन्हें अपनी राजकुमारी के बारे में अच्छी तरह से पता था
कि उसे अजय जैसा कोई शांत और प्रखर बुद्धि का जीवन साथी चाहिए। ऊपर से अजय का भव्य व्यक्तित्व सोने में सुहागा था। वंदना के पिता में अजय को अपने ही पिता की भूली बिसरी छवि याद आती थी, इसलिए वे उनकी कोई भी बात नहीं टालते थे। फिर वंदना के पिता ने ही पहल करके उन्हें दिल्ली के नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला दिला दिया और अजय ने भी उनको गलत साबित नहीं किया। पहली बार में ही उनका चयन हो गया। वंदना के पिता का जो सपना उनके बेटा या बेटी पूरा नहीं कर पाए, वह उनके भावी दामाद ने पूरा कर दिया। अजय को यह रिश्ता मंजूर है या नहीं, किसी ने उनसे नहीं पूछा। वंदना के लिए अजय एक जीवन साथी नहीं बल्कि एक ट्रॉफी हस्बैंड थे। जब रात के 9 बज गए तो अनुराधा ने कहा, अनन्या आपका इंतजार कर रही होगी। अजय बोले, दोनों माँ बेटी नाना के घर गई हैं, परसों आएगी। आज की रात मैं यहीं रुक जाऊँ क्या? अनुराधा की भी यही इच्छा थी, पर उसे डर भी लग रहा था। अजय शायद उसके चेहरे के भाव से समझ गए, इसलिए बोले, फिक्र मत करो, मैं अपनी सरकारी वाहन में नहीं आया हूँ, सुबह ही निकल जाऊँगा। उस रात पहली बार अनुराधा को पुरुष स्पर्श का एहसास हुआ, जो नारी के सौंदर्य को दोगुना कर देता है। सुबह जब उसने अजय को कॉफ़ी पकड़ाई तो अजय बोले, अनुराधा अगले शनिवार भी आ सकता हूँ क्या? और प्लीज़ वही साड़ी पहनकर रखना जो मैंने तुम्हें भेजी थी। वह एक हफ्ता एक दिन की तरह बीत गया और फिर से शनिवार की शाम आ गई। अनुराधा ने अजय के कहे अनुसार उनकी ही साड़ी पहनी और आज उसने गजब का श्रृंगार भी किया था। दरवाजे की घंटी बजते ही जैसे उसने दरवाज़ा खोला, सामने वंदना जी को देखकर सकपका गई, साथ में अनन्या भी थी। अनुराधा को देखती अनन्या बाल सुलभता से बोली, मैम यह तो वही साड़ी है जिसे उस दिन आप मॉल में देख रही थी। आज आप एकदम दुल्हन जैसी लग रही हैं। वंदना जी की आंखों से नफरत की चिंगारी निकल रही थी। उन्हें पता था कि इतनी महंगी साड़ी 2 टके की लड़की नहीं खरीद सकती है। उनका शक अब यकीन में बदल गया था। अनन्या सब चीज़ों से अनजान अपनी मम्मी से बोल रही थी, मम्मी बात करो ना मैम से कि वे मेरी हफ्ते में एक दिन आकर मेरी मदद कर दे। वंदना जी कुछ न बोल अनन्या का हाथ पकड़कर तीर की तरह निकल गई। अनुराधा ऐसे ही बैठी रही। तभी अजय आ गए। अनुराधा ने उन्हें पूरी बात बता दी। अजय किसी और मूड से आए थे। वे अनुराधा के बालों से खेलने लगे, उनकी उंगलियां उसके होठों को छू रही थी। अनुराधा ने उन्हें धक्का देकर कहा, मैं क्या हूँ, एक मिस्ट्रेस या मन बहलाने का साधन? आप क्या हर हफ्ते ऐसे ही झूठ बोलकर रात के अंधेरे में आएंगे? अजय शरारत से बोले, सब रुतबे वाले आदमियों के मिस्ट्रेस होती है और पुलिस महकमा तो वैसे भी इन सब बातों के लिए बदनाम है। अनुराधा इससे पहले और कुछ बोलती, अजय ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। रात भर दोनों प्रेम के संगीत में डूबे रहे। सुबह जाते हुए अजय बोले, चिंता मत करो अनुराधा, जल्द ही मैं सामने के दरवाजे से आऊँगा। तुम मेरे लिए भोग की वस्तु नहीं हो, तुम मेरे मन के सुकून के लिए ज़रूरी हो। बस थोड़ा सा और अनुराधा, फिर तुम और मैं एक साथ रहेंगे। दिन के उजाले में भी अनुराधा अपने बैंक पहुंची थी कि उसे चपरासी बुलाने आया कि मैनेजर साहब ने उसे अपने कैबिन में बुलाया है। अंदर जाकर देखा, मैनेजर के साथ एक अधेड़ उम्र के पुरुष बैठे थे। एकदम वंदना का ही नक्शा था। अनुराधा को देखते गुस्से में बोले, तो तुम हो अनुराधा? शर्म नहीं आती मेरी बहन के परिवार में आग लगाते हुए? नौकरी करती, खूबसूरत हो, यहाँ वहाँ मुंह मारने से अच्छा है तुम किसी ढंग के लड़के से शादी कर लो। फिर व्यंग्य करते हुए बोले, जानता हूँ तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, कहीं भी झूठी पतले चाटो, पर अजय को बख्श दो। जाते जाते वह शख्स निस्ता पर उतर आया और अनुराधा को घूरते हुए बोला, वैसे अजय की जगह तुम मुझे भी दे सकती हो। अनुराधा शर्म के कारण सिर नहीं उठा पा रही थी। पता नहीं मैनेजर क्या सोच रहे होंगे। वंदना के भाई के जाने के बाद मैनेजर बोले, अनुराधा आई कैन अंडरस्टैंड, पर तुम चिंता मत करो, हो जाता है कभी कभी। मुझे तुम्हारी समझदारी पर पूरा भरोसा है। फिर से शनिवार की शाम आ गई थी। अनुराधा और अजय किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर टच में नहीं थे, न ही वे कभी एक दूसरे के साथ फ़ोन पर बात करते थे। बस शनिवार की शाम का यह अनुबंध था। अनुराधा को विश्वास था अब अजय कभी नहीं आएंगे, इसलिए वह एक पुराने से फ्रॉक में बैठी थी। घंटी बजी और अजय आ गए। अनुराधा को बाहों में भरते हुए बोले, एकदम बारबी डॉल लग रही हो, जल्दी आगे के दरवाजे से आऊँगा, मैंने वंदना से बात कर ली है।
अनुराधा बोली, अनन्या का क्या होगा? और फिर अनुराधा ने उस दिन की घटना भी विस्तार से बता दी। दरअसल अब वह अजय के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी चिंतित थी। पूरी घटना सुनकर अजय बोले, चिंता न करो, मैंने वंदना के परिवार से भी बात कर ली है। तुम्हें अब कोई परेशान नहीं करेगा। तुम बस अपना मन बना लो। थोड़ा सा हो हल्ला होगा पर फिर सब भूल जाएंगे। तुम मजबूत बने रहना। रविवार की शाम मोहित का फ़ोन आया। उसने अनुराधा से कहा, तैयार रहना, आज डिनर पर चलेंगे। अनुराधा ने वही स्कर्ट और कुर्ती पहनी थी जिन्हें अजय उसके लिए दिवाली पर पहनने के लिए जयपुर से लाए थे। वहां पहुंचकर देखा तो वंदना जी भी बैठी थी। उसने मोहित को शिकायत भरी नज़रों से देखा। बोली, अनुराधा, मैं तुम पर कोई दोषारोपण नहीं करने आई हूँ। अकेली तुम्हारी गलती नहीं है, पर कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार अनन्या के बारे में जरूर सोचना। मुझे मालूम है तुम एक दर्दनाक बचपन से गुजरी हो। क्या तुम अनन्या के लिए भी ऐसा ही चाहोगी? एक बच्चे को माँ और पिता दोनों की आवश्यकता होती है, और यह तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। प्लीज उसकी ज़िंदगी से चले जाओ। अजय के सिर पर इश्क का जुनून सवार है, पर अजय अनन्या के बिना नहीं रह पाएगा। हाँ, मैं उसे हिटलर जैसी लगती हूँ, पर किसके फ़ायदे के लिए, कभी समझ नहीं पाएगा। तुम ही कदम पीछे हटा लो अनुराधा। प्रेमी और पति में बहुत फ़र्क होता है। अचानक अनुराधा को महसूस हुआ जैसे वंदना नहीं, उनके मुंह से उनकी माँ बोल रही है। मेज पर सजा खाना अनुराधा को जहर लग रहा था। रास्ते भर मोहित और अनुराधा चुप बैठे रहे। मोहित अनुराधा के साथ अंदर आया और बोला, अनुराधा, क्यों आग से खेल रही हो? तुम एक बार हाँ तो कहो, मैं तुम्हारे लिए लड़कों की लाइन लगा दूंगा। अनुराधा डूबते स्वर में बोली, मेरे साथ कौन शादी करेगा मोहित? मोहित प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, अनुराधा, मैं भी तैयार हूँ, तुम हाँ तो करो। अनुराधा हंसते हुए बोली, मोहित प्लीज़, मैं और तुम कभी नहीं। मोहित को पता था अनुराधा उसे बस अच्छा मित्र ही मानती है। न जाने क्यों उसे अजय से ईर्ष्या हो रही थी। उस मंगलवार की शाम अनुराधा अभी ऑफिस से आकर बैठी ही थी कि अनन्या अपनी आया के साथ आ गई। अनुराधा के गले लगकर सुबकते हुए बोली, मैम, मैं और मम्मी अब नाना जी के घर रहेंगे। पापा दूसरी शादी कर रहे हैं। मैं मम्मी को अकेले नहीं छोड़ सकती, इसलिए उनके साथ जा रही हूँ। अनुराधा ने देखा लड़की बिल्कुल मुरझा गई है। उसे लगा अनन्या नहीं, जैसे यह अनुराधा बोल रही हो। उसने मन ही मन वंदना को धन्यवाद भी दिया कि उसने अनन्या को उस दूसरी औरत का नाम नहीं बताया, अन्यथा अनन्या कभी भी उसे माफ़ न कर पाती। मगर जब अनन्या वापस जा रही थी तो अनुराधा ने निर्णय ले लिया कि वह अपने प्यार का ताजमहल अनन्या के बचपन पर कभी खड़ा नहीं करेगी। अनुराधा सोच रही थी कि इस शनिवार की रात वह अजय को अपना निर्णय सुना देगी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। मोहित का फ़ोन था। वह बता रहा था कि अजय भैया का ट्रांसफ़र भोपाल हो गया है। अनुराधा जानती थी कि किस कारण से अजय ने अपना ट्रांसफ़र इतनी दूर करवाया है, पर अब अनन्या और वंदना ही अजय के साथ जाएंगी और वह मोहित के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।